नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंस्पो हब में स्वागत है। दोस्तों, एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर यह सोचता है कि मुझसे ज्यादा सुखी तो वह है, उसके पास तो बंगला है, पैसा है, वह कितना खुश मिजाज है, और मेरे पास तो केवल दुख और तनाव है। आखिर जिंदगी में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक फकीर गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया। भिखारी रोटी मांगते मांगते एक गरीब किसान के परिवार के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी उस घर का दरवाजा खटखटाता है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुला होने के कारण वह अंदर की तरफ झांकता है, यह देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। वह देखता है कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं, बच्चे एक साथ कबड्डी खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ खाने को लेकर घर से बाहर आई और उसे दे दी। उसके बाद वह भिखारी वहां से चला गया और कुछ आगे चलकर वह यह सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी हैं। यह लोग परिवार में 4 बच्चे हैं और वे बच्चे अपने पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है, और एक मुझे देखो, दिन भर मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद वह भिखारी अपने रास्ते निकल गया और किसान के परिवार ने भोजन किया। और उसके बाद किसान अपनी पत्नी को कहने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं बचे हैं, बड़ी परेशानी है, सेठ से 2000 रुपए उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धीरज रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको सेठ पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया जिसके पास सोना चांदी की दुकान थी। वह ब्याज पर लोगों को पैसा देता। किसान ने सेठ से 2000 रुपए मांगे, और जब सेठ किसान को पैसा दे रहा था तो उसने देखा कि वहां पैसों का ढेर लगा हुआ है। किसान जब वहां से निकला तो वह सोच रहा था कि सेठ कितना खुश है। मैं कहां 2000 के लिए घबरा रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, और इस सेठ के पास हजारों का हिसाब चल रहा है। किसान यह सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी बर्तन की भी दुकान थी। गांव में बर्तन लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर के एक बड़े दुकान से बर्तन लाता था। अगले दिन वह सेठ शहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की और उनसे सेठ से कहा कि बर्तन खरीदना है। बड़े सेठ के पास उसका एक कर्मचारी खबर लेकर आ रहा था कि 10 लाख का फायदा हो गया, दिल्ली में माल पहुंच गया है, इंदौर में कल पहुंच जाएगा। जब उसको वहां यह सब देखने को मिला, जब गांव का सेठ सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और 5000 6000 में खेल रहे हैं, यहां तो लाखों का फायदा हो रहा है। यह सोचते सोचते वह सेठ सामान लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद बड़े शहर वाला सेठ के पास उनका नौकर आया और बोला, एक माल वापस आया है और 6 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको शादी में जाना है, अपने जो भानु भाई साहब हैं उनके यहां, और वहां विधायक साहब आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए, हमने कार दो दी है। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए, और कुछ देर के बाद सेठ जी शादी में पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे इनको कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर आ रहा है, सांसद आ रहा है, बड़े बड़े बाबू साहब आकर मिल रहे हैं। यह सब नजारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहां मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूं और कितना खुश हो रहा हूं। सबसे ज्यादा तो यह सुखी ये हैं, इनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं और साथ में कॉफी पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी भानु प्रताप से मिले और उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। भानु प्रताप के यहां दावत खत्म हो चुकी थी और इनका सर दर्द होने लगा, क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता कि दावत कैसी होगी। जाकर कमरे में लेट गए। नौकर आकर इनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी भानु प्रताप के पास एक संदेश आया, जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सर दर्द और भी बढ़ गया। भानु प्रताप ने अपने नौकरों से कहा, क्या जिंदगी है, बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वह सब करते हैं, इसीलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सर दर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था। भानु प्रताप ने नौकरों से कहा, देखो, जिंदगी में खुश तो ये है, सुखी तो ये है, इसको कोई चिंता नहीं है, ना घाटे की ना फायदे की। यह वही भिखारी था जो किसान को सुखी और खुश मानता था। दोस्तों, हर इंसान खुश तो है,
लेकिन वह अपने से बड़े धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने का मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हों। दोस्तों, दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से लेनी चाहिए, जो हमें अपने आप से मिलवाती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ऐसी ही कहानियाँ आप भविष्य में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।